हजम नहीं हो रही है। इसके वजह से टीएमसी के गुंडे को या ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर एसआईआर हुए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का अधिकार छीना गया तो हमारी सरकार डूब जाएगी। आज पश्चिम बंगाल के अंदर बीएलओ सुसाइड कर रहा है और किसी प्रदेश में क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए नहीं कर रहा है कि वहाँ कह रहा है कि अगर तुम सुसाइड नहीं करोगे तो तुमको मारा जाएगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और हर जगह देख लिया है, पाकिस्तान देख लिया, इवन जहाँ हमारी एक बहुत बड़ी आबादी थी, 23%, 29%, 17% थी, लेकिन आज 2% हो गए। देना एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लोकतंत्र का राइट है और फंडामेंटल राइट है कि इस देश में अगर घुसपैठिए बैठे। क्या आपने अमेरिका का डिपोर्ट वाला मामला नहीं देखा? क्या से निकलने वाले वोटर को यह कहा जाता है कि अगर वोट टीएमसी में नहीं पड़ा तो तुमको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। देश में एसआईआर को लेकर बहुत गहमा गहमी चल रही है। कई लोग रोहिंग्या को जो है इस देश में मानवता के आधार पर रहने, खाने, शिक्षा की बात कर रहे हैं। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते हैं और सरकार के एक्शन को उन्होंने सही बताया। तो आखिर एसआईआर को लेकर विपक्ष इतना फिक्रमंद क्यों है और साथ ही क्या वो चाहता है कि जो देश के बाहरी हैं, जो इलीगल तरीके से देश में रह रहे हैं, उनको जो है रहने, खाने, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और योगी बाबा जिस तरीके से अब एक्शन ले रहे हैं, उनके बिजली पानी को हटा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, क्या वो सही है या मानवता के आधार पर जो है उनको रहने का हक देना चाहिए? इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। स्वतंत्र हमारे साथ में हैं, शिवम हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। वायरल चेहरे हैं, इनकी राय आप सुनते रहते हैं। अब फिर से इस मुद्दे पर इनके साथ जुड़े हैं। स्वतंत्र, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एसआईआर जो हो रहा है इस देश में, क्या लगता है ये सही है और रोहिंग्या को इस देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपके एनएमएफ के सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसआईआर अभी आ रहा है, ठीक है? अभी बिहार में आया, आपको रिजल्ट दिख गया। अब एसआईआर से इन लोग को दिक्कत नहीं है, एसआईआर का जो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट से इन लोग को दिक्कत है। सोचने वाला बात है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में हमारे देश का न्यायालय है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में देश का मैक्सिमम जनता है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में देश का मीडिया है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में जो इस देश में भी सत्ताधारी सरकार है, वो सरकार है, उस एसआईआर के खिलाफ कौन है? जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा। विपक्षी पार्टी भी हम नहीं बोलेंगे, जिसको कोई पूछ नहीं रहा, जो दिख भी नहीं रहा इस देश में, ठीक है? अब अल्लाह है या विपक्ष हमको नहीं पता, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। अब सोचने वाला बात है, घुसपैठी इन लोग को इनसे बहुत प्यार है, हमसे प्यार नहीं होगा, क्योंकि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाड़, ब्राह्मण के खिलाफ स्लोगन दिया जाता है, यादव के खिलाफ, दलित के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर क्यों बनना है, सभी चीज बोलते हैं। लेकिन घुसपैठी से पता नहीं इन लोगों को कितना प्रेम है। आज एक नॉर्मल सा कानून भी नहीं, एक नॉर्मल सा डाटा एक मांगा जा रहा है कि जिसके पास इस देश में वोटर आईडी कार्ड है, जिसके पास इस देश में आधार कार्ड है, वही इस देश में रह सकता है, वही इस देश में वोट डाल सकते हैं। आपसे एक सिंपल चीज हम पूछ रहे हैं, या आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, उनको पता होगा। हम लोग अभी किसी भी होटल में आप जाइए, एक नाइट बोलिए कि हमको 1 नाइट स्टे करना है, वहां पे आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है? अगर आप आधार कार्ड नहीं दीजिएगा तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, क्लियर बात है। तो जब एक रात 1 नाइट स्टे के लिए आपको जब आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो तुमको इस देश में रहने के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड क्यों नहीं मांगा जाए? ये देश है ना, धर्मशाला तो है नहीं। जो घुसपैठी भी आ जाओ, पाकिस्तानी भी आ जाओ, बांग्लादेशी भी आ जाओ, सवा के बस जाओ और हम लोग का फ्री में टैक्स हम लोग दे रहे हैं, तुम लोग खाते जाओ। आज कहीं ना कहीं जो सरकार ये चीज को ला रहा है, इस देश का पूरा जनता समर्थन कर रहा है। हम मान लीजिए इस देश में करोड़ रुपया कमा लें, मेरे पास BMW, ऑडी कार सब चीज रहे, लेकिन कुछ घुसपैठी, जिसको घुसपैठी आप लोग बोलते हैं, वो घुस के बैठ जाए हमारे घर में आके, तो जब वो हमारे घुस के घर में बैठेंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ रहेगा नहीं। आज हम खुशी चाहे हम कुछ एक पार्ले-जी बिस्किट भी खरीदते हैं, उसका भी टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स जा कहाँ रहा है? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट उस टैक्स का कहीं ना कहीं उपयोग करके या दुरुपयोग करके वो पहुंचेगा बांग्लादेशी के पास, वो तो हम अपने डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं और वो पहुंच रहा है बांग्लादेशी के पास। तो ये देश का जनता स्वीकार नहीं कर सकता है सर। देश का जनता को सिर्फ और सिर्फ इस देश में जो नागरिक है, जो बाकायदा में नागरिक है, उनको रहने दीजिए। और कहीं ना कहीं हमारे जो गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह दिया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आधार कार्ड का जरूरत नहीं, तुम रहो, ठीक है? लेकिन मुस्लिम आए, उनको नहीं रहने देंगे। ये भी बहुत अच्छी पॉइंट। यही तो नफरत की बात हो रही है ना, कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है इस देश में। अंदर जो मुसलमान है वो कहते हैं कि जिहाद होगा, जुल्म जब होगा तो मतलब वो भी जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, वो भी कह रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं तब गृह मंत्री ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, आप अपना पहले धर्म बताइए, कौन से धर्म चाहते हैं? नहीं, मैं तो हिंदू धर्म से आता हूँ, लेकिन बात तो हम करेंगे। थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए हिंदू धर्म को लेके। हमको तो प्यार आपका दिख नहीं रहा है।
आप कह रहे हैं कि इसमें नफरत फैल गया। मेरा सिंपल है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह से माइनॉरिटी में कौन दबते गया? हिंदू कम्युनिटी को हर जगह से चकनाचूर कर दिया गया। भाईचारा सेकुलर देश भी तो है, ये भी नहीं है, ये सब चीज पकाओ बात मत। हिंदुओं का देश तो नहीं है ना सिर्फ भारत। अब मेरा बात तो सुनिए, आप कहाँ लिखा है सेक्युलर है, बताइए। अब पूछ देंगे तो आप बोलिएगा, आंसर नहीं दीजिएगा। कहाँ लिखा है सेक्युलर, बताइए, को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहाँ लिखा है कि हिंदू राष्ट्र है ये? हिंदू राष्ट्र छोड़िए, हम कह रहे हैं हिंदुओं का देश है, कहाँ लिखा है सेक्युलर, आपको प्रूफ करिए। सेकुलर की बात ही हम कर रहे हैं ना, सेकुलर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाया गया है। नहीं, बात नहीं है यहाँ तो, ऐसा नहीं है ना। अगर सेकुलर नहीं है तो मुसलमानों को निकाल दिए, जो सिख को निकाल दो यहाँ से, ईसाई को निकाल दो यहाँ इस देश से, तो बचेगा हिंदू ना, तभी तो हिंदुस्तान होगा। तो क्या चाहते हम ऐसा कहीं बोले ही नहीं है। अब मेरा बात तो सुनिए, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, 90 से डायरेक्ट 2-2% पे आ गए। हमारा जो भारत देश एकमात्र देश बचा है, उस देश में कई सारे राज्य, 7 से ज़्यादा राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। कई सारे जगह पे कैप्चर कर लिए जिहादी लोग। अब सोचने वाला बात है, एक देश बच रहा है, इसको तो कम से कम हिंदू के लिए रहने दीजिए। उसमें आपको क्यों धर्मशाला बनाना है? क्यों आपको हिंदू को ये मुसलमान को लपेटना है, सिख को लपेटना है, ईसाई को लपेटना है? हम नहीं चाहते किसी को लपेटिए। हम तो एक बार भी नहीं बोले कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई मुस्लिम को भगा देंगे। एक बार बोले, बताइए। अगर बोले हो तो हम गलत है। इसी देश में मदनी साहब कह रहे हैं जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वो जिहाद करेंगे, जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद करेंगे, बुलडोजर से जो है मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आप कहने ना कहने से क्या होता है? देखिए, मदनी जो है ना, 200 रुपया लेके टीवी पे आके या अपने मदरसा से ही ज्ञान बांट सकता है। अगर वो ऑन रोड आके ये चीज बोलेगा ना, तो दाढ़ी नोच के कुत्ता की तरह मार खाएगा हिंदुओं से। जो कह रहा है जिहाद चला देंगे देश में, उसका दाढ़ी नोच के मारा जाएगा, हिंदू लोग मारेगा। और वो कह रहा है जिहाद चलाएंगे देश में। अब सोच लीजिए, यही आप कह रहे हैं, इसी लोग को रहने दें। हम तो कह रहे हैं तुम सब बात का मतलब संघर्ष कर रहे हैं कि जुल्म हो रहा है। चाहिए नहीं चाहिए। हम भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, ठीक। अंबेडकर जी साफ साफ अपने व्याख्या में लिख के गए हैं कि इस देश के मुस्लिम इस देश को दारुल हर्ब समझते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। तो जो व्यक्ति, जब अंबेडकर जी ये बात बोल के गए कि इस देश के मुस्लिम दारुल हर्ब समझते हैं इस देश को, मतलब कि युद्ध का घर समझते हैं, तो आने वाला टाइम में, आज नहीं तो कल, जब भी मेजोरिटी बढ़ेगा, वो युद्ध ही करेंगे। उनका ये इस्लाम का घर नहीं है, ठीक। तो युद्ध करेंगे, हमको युद्ध नहीं चाहिए। देश शांति से चलने दीजिए, शांति दूतों से चलने दीजिए, रियल वाले शांति दूत से, वो सोकल्ड वाले शांति दूत से नहीं, ठीक है। वो पीसफुल जो कम्युनिटी है, जो पीसफुल के नाम पे कहीं भी फट जा रहे हैं, कभी कुकर ब्लास्ट, कभी चलते चलते ऑटो ब्लास्ट, कभी चांदनी चौक पे जाके कार में वो बैठे बैठे फट जाओ, ऐसे कम्युनिटी नहीं चाहिए सर। आज की डेट में आप बताइए ना, अभी आप किसका आप समर्थन करने बोल रहे हैं? अभी इस जहाँ पे आप खड़े हैं ना, आप कैमरा आप चेक कर लीजिए, सेम इसी लाइन पे, इसी लाइन का वो बता रहे हैं। आप कैमरा जाके चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, कम से कम मिनिमम 5 लाख लोग यहाँ पे भीड़ जुटाए हुए थे। पता है क्यों? फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में। हमास कौन है? आतंकवादी, ठीक, आतंकवादी संगठन। उस हमास, उस फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पूरा भीड़ था। और इस देश के मुस्लिम इतने छोटे छोटे बच्चे, गोदी में रहने वाले बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे को लेके माँ यहाँ पे आई हुई थी। ये है इस देश के मुस्लिम। अब दिल्ली में लाल किला बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के लाल किला बम ब्लास्ट में क्यों नहीं एक भी मुस्लिम विरोध में इतना भीड़ जुटा दिया? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, तब क्यों नहीं यहाँ पे लाइन लगा? एक बार भी क्यों नहीं लगा हिंदू के समर्थन में? पाकिस्तान का जब झंडा हम लोग पहलगाम अटैक के बाद हम लोग नीचे लगा रहे थे, तो उठा उठा के बुरखा वाली जो छाती में रगड़ रही थी, उसमें रगड़ रही थी कि हम जो है नहीं, पाकिस्तान से तो बहुत प्रेम है भाई, तो हिंदुओं से क्यों नहीं प्रेम है? अगर आप ही का हम बात लेके चल रहे हैं, आप सेक्युलर का बात की, बहुत अच्छा बात की, मान लेते। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो चीजें लिखी गई हैं या जो चीजें हो रही हैं, जो देश में चर्चा होती है, हम उसी चीज का जिक्र कर, हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं सबको रहना चाहिए। जो कहा जा रहा है, जो स्टेटमेंट आ रहा है, हम बस उसी को आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ना संविधान में है, ना संविधान में क्या बोलते हैं सेक्युलर है, ना ही कहीं संविधान में या कहीं भी आप आरटीआई डाल के देख लीजिए, कहीं ना गांधी जी राष्ट्रपिता है। ये सब चीज कहा गया है, जैसे आप कह रहे हैं राष्ट्रपिता नहीं है गांधी, फिर वही चीज करेंगे ना। नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी बोल रहे हैं, आप पीएम मोदी से बड़े बोलने दीजिए, उनको सत्ता में रहना है, हमको सत्ता में नहीं आना है, ठीक। हम ना राष्ट्रपिता मानते, ना महात्मा मानते। पूछिए क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति के पीछे इतना दुनिया चलता था ना एक टाइम पे, वो व्यक्ति कहता है कि अगर इस देश का बंटवारा होगा तो मेरे लाशों पे होगा, और देश का बंटवारा हो गया, उसका लाश कहीं मिला ही नहीं। किस बात का तुम महात्मा भाई? किस बात का तुम राष्ट्रपिता? और तुम्हारे सामने 1 लाख 5 लाख हिंदुओं का ट्रेन में भर भर के लाश आ रहा था, और तुम उसको देख के मजा ले रहे हो? तुम महात्मा हो? तो ये महात्मा नहीं। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँ, एसआईआर पे, अब वापस टॉपिक पे आते हैं। एसआईआर इसलिए किया जा रहा है इस देश में क्योंकि बीजेपी को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जिताना चाह रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का आरोप है। देखिए, पहली बात तो ममता दीदी मत बोलिए, ठीक है। ना ही ममता नाम है। ममता मतलब क्या होता है? इसके अंदर मोह माया हो। नाम भाई ममता ही है उनका। नहीं है, हम नहीं मानते। नाम के आगे तो बनर्जी लगाती है। बनर्जी कौन होता है बताइए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है, कभी खुलवा के देख लीजिएगा ब्राह्मण है या नहीं, कुछ भी।
जिसके जो औरत का नाम है ममता और बनर्जी, ना वो ममता है ना वो बनर्जी है। ममता मतलब होता है इसके अंदर मोह माया हो। एक लड़की का बलात्कार होता है वहाँ दुर्गापुरी में, उस लड़की के बलात्कार के बाद ममता बनर्जी का बयान क्या आता है, आप सुने हैं? वो कहती है कि लड़की को नहीं निकलना चाहिए, रात में निकलेगी तो रेप होगा। जिस गठबंधन को ये लोग सपोर्ट करती है, उस गठबंधन का एक नेता बोलता है कि लड़की का जब रेप होना ही है तो लड़की को मजा लेना चाहिए, और उसी गठबंधन में सब लोग मिले हुए हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं ममता का? अब रही बात बनर्जी का, बता रहे हैं जिस बंगाल में एक पूजा पाठ तक हम उसको नहीं देखते करते हुए, अगर कोई मुकेश नाम का व्यक्ति हनुमान चालीसा का बैंड बाजा बजा देता है अपने दुकान के अंदर, उसको घुस घुस के मारा जाता है। उसके अंदर बनर्जी आप बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हनुमान चालीसा कैसे किलसेगा? तो समझ लीजिए ममता भी नहीं है, बनर्जी भी नहीं है, वो है मुमताज बानो। मुमताज हुई मुस्लिम और बानो हुई मुस्लिम की महिला। अब दूसरी चीज, SIR पे हम आते हैं। SIR अभी बिहार में हुआ, ठीक है। विरोध करने वाले कितने नेता थे? मैक्सिमम तेजस्वी, पप्पू, अपू, ढप्पू, चप्पू सब आ गए। हम SIR नहीं होने देंगे। जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जा रहे थे, हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। मनोज तिवारी गाड़ी लेके पहुंच गए। तो ये लोग का काम है विरोध करना। इन लोग का सत्ता इसी चल रहा है। इन लोग का सरकार में या विपक्ष में ये लोग किस कदम पे रहे हैं? विरोध कर करके, ठीक है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, इनको करने दीजिए। आज बिहार में आप रिजल्ट देख चुके हैं, SIR भी हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में गए, कमल का फूल भी खिला। वैसे ही बंगाल में कितना ही विरोध कर लो, SIR भी होगा और भारी बहुमत से बीजेपी सरकार भी बनाएगा। लेकिन यही तो कहा जा रहा है कि SIR के बहाने जो समर्थक हैं TMC के, उनके भी वोटों को काटने की साजिश हो रही है। उनको है कि समर्थक जो है बांग्लादेशी है। इसका मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं उनके समर्थक, मतलब अब हम तो ये नहीं करेंगे बांग्लादेशी ही समर्थक हो, क्या जो बंगाल के वो समर्थक नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते। एक महिला, नॉर्मल महिला, हम आपको बता रहे, डाटा पढ़ लीजिएगा ना, एक बिना फैक्ट का एक बात नहीं कर रहे हैं। एक महिला वहां से गुजरती है जब लोकसभा चलता रहता है इलेक्शन में, उससे पूछा जाता है किसको वोट दिए हो, कहती है बीजेपी को वोट दे के आया है। उसके हाथ में यहाँ पे निशान रहता है उंगली पे, वो उंगली काट दिया जाता है महिला का। तो ये स्ट्रेटेजी भी यहाँ बंगाल में चल रहा है। आप ये तानाशाही चाहते हैं तो बंगाल में हो या कहीं पे भी। आज एक बात बताइए, पूरे देश भर में SIR का मुद्दा उठा, कहीं पे भी BLO का कहीं आप मृत्यु सुने? या सुसाइड मृत्यु होता है, हर किसी का होता है, लेकिन BLO बंगाल में सुसाइड करने लगे SIR के नाम पे। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ममता बानो जो है, वो जो आप मुमताज बानो प्रेशर बना रही है कि नहीं, अगर बांग्लादेशी कुछ मिले तो उनको हटा दो, क्योंकि इनके वोट बैंक कौन रहा इतने सालों से। आज के डेट में मुमताज बानो का जो सरकार बना हुआ है, किसके बलबूते पे? पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठी। आज जब SIR का मुद्दा आया है, प्रत्येक दिन 150 से ज्यादा घुसपैठी भाग रहे हैं। तो ये भी तो गृह मंत्रालय की फेलियर है ना, अमित शाह जी। हम आपको बता रहे हैं ना, बहुत फेलियर है। 2014 से सरकार में, उसके बाद बांग्लादेशी आया, पाकिस्तानी आया, नहीं ध्यान दी है। कितना आया आप संख्या बताइए? जितने भी आए हम तो, क्योंकि इनलीगल लोगों को कोई हटाने का काम किसका है? किसका है हटाने का काम? केंद्र का है, हटा रहे हैं अब वो। तो अब क्यों दिक्कत है? अगर तारों के नीचे से यहाँ पे देश में गद्दार कम है क्या? हम तो कह रहे हैं, आप देश के आर्मी को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे देश में सबसे ज्यादा आर्मी हमारे वहाँ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। देश में जो गद्दार बैठे पड़े, उनसे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है, उनको तो लोग वोट बैंक बनाया पड़ा है। आप कह रहे हैं केंद्र के हाथ में है, केंद्र के नजर के सामने आ गया, केंद्र के नजर के सामने आया है। अभी जो सुनहरी बम ब्लास्ट हुआ यहाँ पे मस्जिद के सामने, वो बम ब्लास्ट करने वाला कौन था? और वो जो बम ब्लास्ट हुआ उसको साथ देने वाला कौन था? पहलगाम जब अटैक हुआ तो पहलगाम अटैक में जो आया मुखबिर, उसका कौन था? कश्मीर का लोकल, यहाँ पे लाल किला का लोकल, आप जहाँ पे भी जाइए सब लोकल। तो घुसपैठी से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है पूरे मुसलमान से। ये जब तक इस देश में रहेंगे ना, कहीं ना कहीं फटते रहेंगे कोना कोना में। कल पुतिन आने वाले हैं, कल ही आ रहे हैं ना, कल आ गए। हम तो कह रहे हैं पूरे देश के हर एक मुसलमान को घर के अंदर पैक कर दो, क्या पता पुतिन के सामने जाके फट जाए। तो ये सर बात घुसपैठी का नहीं है, बात है इस देश के पुराने के मुसलमान का। ये मुसलमान लोग जब तक यहाँ है ना, और इन्हीं के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रहा है, क्या दिक्कत है? NRC आए तो, CA आए तो, बस हल्का सा वर्ड चेंज हुआ है। SIR है वही NRC। ये आप भी समझ रहे हैं, मुमताज बानो भी समझ चुकी है, इसीलिए उनको चुल मचा हुआ है। कह रहे भाई तो वर्ड बस अलग है, लेकिन खेला तो वही कर रहा है, खेला होवे तो वही खेला हो रहा है। तो गृह मंत्री जी चाणक्य बुद्धि बहुत तेज है और बहुत तरीके से चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बिहार में हुआ, हर जगह SIR करवाओ और दबा के निकालो घुसपैठी को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे घर में कोई आके घुस के बैठ जाए, मेरे कमाई पे कब्जा करे, मेरे राशन पे कब्जा करे। आज के डेट में आपको बाकायदा चैलेंज कर रहा है, आपका चैनल का नाम क्या है? न्यूज एक्सप्रेस ना। आपको हम पत्रकार महोदय चैलेंज कर रहा है, आप लेके जाइएगा माइक, ठीक है। दिल्ली में कौन तो ये सरफजगंज कौन सा है वो हॉस्पिटल है, कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप चल रही है, ठीक है। आपको मैक्सिमम अगर मुल्ली और मुल्ला ना मिला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और इसी जगह पे आप फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल चल रही, प्राइवेट, अब चल रही वहाँ पे, अगर एक भी मुल्ला मिल गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यही अंतर है इस देश का, कि ये लोग बस सरकारी लुफ्त फायदा उठा रहे हैं इस देश में, ना टैक्स भरने से मतलब। अभी आज के डेट में इन लोग का हम छोटा सा बस बोल रहे हैं, SIR से हट के राम मंदिर बना, इन लोग को 5 एकड़ मस्जिद के लिए दिया गया, गूदा था क्यों नहीं बनवा लिए हैं?
क्यों नहीं बन रहा है पता है? क्योंकि उसमें भी हिंदू का टैक्स का जरूरत पड़ेगा। अब जब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे तब तक उसका मस्जिद भी नहीं बनेगा। तो इस देश में ये लोग खा रहा है हम लोग के बल पे, जी रहा है हम लोग के बल पे, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है वो भी हम लोग के बल पे। आज के डेट में अगर टैक्स भरना बंद कर दिया इस देश का सनातनी तो ये लोग रहेंगे ही नहीं। हम तो कह रहे हैं इन लोग का पूरा खाना पीना बंद करो। जितने भी घुसपैठी है और साथ साथ घुसपैठी के समर्थक, चाहे वो मुमताज बानो हो चाहे तेजस्वी यादव हो, सारे के सारे यद मूल्य, ब्रह्म मूल्य, जट मूल्य सबको इस देश से भगाओ। यही तो होगा ना कि नफरत फैला रहे हो आप ही लोग। हम कहाँ मना करें नफरत नहीं फैलाओ, हम तो चाह रहे दंगा भड़के। अगर एक बार धर्म युद्ध हुआ, एक बार हुआ ना धर्म युद्ध, क्या था कि मुस्लिम चल रहा पाकिस्तान, हिंदू रहो हिंदुस्तान, तो फिर मुस्लिम यहाँ क्यों? तो एक बार दबा के हो धर्म युद्ध। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि नफरत फैला रहे हैं। नहीं, हम अब सीधा सीधा जाते हैं एसआईआर पे जाते हैं। आपको लग रहा है कि एसआईआर जो है जरूरी है इस देश में? एसआईआर क्यों जरूरी नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि अगर भारत के बाहरी सुरक्षा के लिए देश पर सेना तैयार है, लेकिन भारत के आंतरिक जो लोग बैठे हुए हैं, जो लगातार सुनहरी मस्जिद से निकल कर दिल्ली जैसे सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स और कैपिटल ऑफ इंडिया में अगर कोई फट जा रहा है, तो ये आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो सरकार के संसाधनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकारी राशन पर पल रहा है, फिर सरकार को दिन भर माँ बहन की गाली दे रहा है और लगातार कह रहा है कि अगर कोई एसआईआर करवाने आए तो बीएलओ को बोलो खुदकुशी कर ले। कोई आए तो कहो कि अगर अभी बीजेपी ने कहा है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपार्टमेंट जो है, अपार्टमेंट के अंदर बूथ लगेंगे। इसमें समस्या क्या है? अगर एक अपार्टमेंट के अंदर 500 वोटर हैं और उस अपार्टमेंट में बूथ लग रहा है तो इसमें समस्या कहाँ है? आज मैं कह रहा हूं कि अगर एसआईआर से प्रॉब्लम है तो देश का नागरिक आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है एसआईआर के लिए? इस पार्टियों को क्यों मिर्ची लगी हुई है? क्या आज ममता दीदी तो कह रही, धमकी दे रही सड़कों पर एकदम दंगा हो। अरे ममता दीदी, देखिए ममता दीदी की पार्टी गुंडई की पार्टी है। आप भूलिए मत कि कांग्रेस पार्टी के नेता, आज कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए एसआईआर का। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अधीर रंजन चौधरी का बयान होता था लोकसभा चुनाव में कि ममता महागठबंधन के लिए अंडर माइनर है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो यही ममता सुपर माइनर बन जाती है, जो लोकतंत्र से लेकर के पूरे प्रशासन से लेकर के सारे गुंडों को फील्ड में एक्टिव कर देती है। फिर जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है, जहां पर बूथ होता है, वहां बूथ कैप्चरिंग की जाती है। घर से निकलने वाले वोटर को यह कहा जाता है कि अगर वोट टीएमसी में नहीं पड़ा तो तुमको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, या किसी को भगवा तिलक या भगवा गमछा के साथ देखता है उसका वोटर आईडी छीन करके उल्टा टीएमसी का गुंडा खुद जाके मतदान कर देता है। ये सारा प्रक्रिया कौन था? और ये आरोप लगाने वाले बीजेपी के कोई नेता नहीं थे, ये टीएमसी के गुंडे ही नेता ही, सॉरी कांग्रेस के नेता ही अधीर रंजन चौधरी का बयान हुआ करता था। तो समस्या आपके पार्टी को था। आज बिहार में एसआईआर हुए, उसमें 65 लाख लोगों को निकाला गया वोटर आईडी से। आज कहीं आंदोलन नहीं हुआ, कहीं पर धरना नहीं दिया गया कि हम रियल यहाँ के रहने वाले थे, मूलभूत नागरिक हैं और हमारा संसाधन पर से कब्जे नाम हट गया, हमारा वोटर आईडी से नाम हट गया। मतलब इतने फर्जी वोटर हैं। आप कहते हैं बॉर्डर अमित शाह जी के हाथ में घुस गया। बॉर्डर पे तो 1947 के बाद धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया देश का। उसके बाद कभी बांग्लादेश से उठा के लेके आओ मुल्ला को, कभी पाकिस्तान से उठा के लेके चले आओ और उसका यहाँ पर वोटर आईडी बना के एसआईआर नहीं भी। और आप कहते हैं कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा। 2014 में चुन करके बीजेपी केंद्र में बैठी, उसके बाद से गुजरात में चुनाव हुआ, 21 में चुनाव हुआ, यूपी में 17 में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव हुआ। क्या एसआईआर हुआ था? क्या बिहार में एनडीए का चुनाव हुआ, सरकार बनी, क्या एसआईआर हुआ? क्या अब इससे पहले जो गुजरात में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, दिल्ली में, हरियाणा में चुनाव हुआ, क्या एसआईआर हुआ था? क्या एसआईआर नहीं भी हुआ तो भी बीजेपी जीती। तो बीजेपी का एसआईआर से क्या लेना देना? एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लोकतंत्र का राइट है और फंडामेंटल राइट है कि इस देश में अगर घुसपैठिए बैठे। क्या आपने अमेरिका का डिपोर्ट वाला मामला नहीं देखा? क्या अगर कहा जा रहा है कि जो है मानवता के आधार पर जो लोग आ गए हैं उनको रहने, खाने, शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ये कल्याण बनर्जी जो है और विपक्ष के तमाम सांसद जो है कोर्ट में भी कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट अलग बात है कि वो तो कह रहा है कि हम नहीं जो है रेड कार्पेट। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि मानवता का अधिकार होना चाहिए। हम ऐसे सनातन परंपरा को फॉलो करते हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन क्या हम वसुदेव कुटुंबकम के आतंक में आतंकी कुटुंबकम की बात कर सकते हैं? क्या हम आज आप कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, हिंदुओं को क्यों नागरिकता मिलना चाहिए? हमने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और हर जगह देख लिया है, पाकिस्तान देख लिया इवन, जहाँ हमारी एक बहुत बड़ी आबादी थी, 23%, 29%, 17% थी, लेकिन आज 2% हो गए। तो हम अगर वहाँ पर माइनॉरिटी में थे और फिर भी समाप्त हो गए, तो हमारा यह कर्तव्य है कि जैसे आपने इजराइल का डेमोग्राफी देखा है, इजराइल के लोकतंत्र को पढ़ते हैं कि अगर पूरे विश्व में कहीं भी पार्सियन लोग अगर वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो इजराइल आए, इजराइल में उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसा भारत भी होना चाहिए। भारत भी अपने बहुसंख्यक, यानी यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तो किसी भी हिंदू देश में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो भारत उनको रिसीव करे, भारत उनको नागरिकता दे। बाकी आप कहते नहीं, आप कहते हैं मानवता के अधिकार पे, तो मानवता के आधार पे
ईरान इराक ने भी मुसलमानों को पनाह दिया था, आज इस्लामिक कंट्री कैसे हो गया? आज फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन कभी पार्शियन कंट्री हुआ करता था, ईसाई और यहूदी हुआ करता था उस कंट्री में आज इस्लामियों का कब्जा कैसे हो गया? आप बताइए ना। मानवता का अधिकार आतंकियों का अधिकार नहीं हो सकता है। आज SIR हो रहे हैं, SIR का मुद्दा जब पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो एक बहुसंख्यक आबादी उठ करके बांग्लादेश भागने का काम कर रहा है। आज एक लोगों का 47, 54 वोटर ID मिल रहा है और 54 बूथ पे वोट डालने वाले नाम मिल रहे हैं। महमूद अजहर करके व्यक्ति है, आज पश्चिम बंगाल के अंदर BLO सुसाइड कर रहा है और किसी प्रदेश में क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए नहीं कर रहा है कि वहाँ कह रहा है कि अगर तुम सुसाइड नहीं करोगे तो तुमको मारा जाएगा। और बांग्लादेश में वहाँ के लोगों को, वहाँ के ये शेख हसीना के समर्थकों के साथ क्या किया है मुसलमान, उनको देख करके BLO डर रहे हैं कि उससे अच्छा है कि हम खुदकुशी कर लें, नहीं तो इन लोगों से प्रताड़ित होगी। देखिए, SIR एक ऐसी दवाई है को हजम नहीं हो रही है। इसके वजह से TMC के गुंडे को या ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर SIR हुए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का अधिकार छीना गया तो हमारी सरकार डूब जाएगी। आपका पता होगा कि SIR का नाम सिर्फ लिया गया था, दिल्ली में हुआ भी नहीं था SIR, लेकिन केजरीवाल की सत्ता गिर गई। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी भी थे उन्होंने भी को वोट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर उल्टा सीधा हुआ, SIR का मामला हुआ तो हम फंस जाएंगे। यहाँ पे SIR हुआ बिहार में BJP देखिए बहुमत में आ गई। इस देश में आपको समझना पड़ेगा पत्रकार महोदय, जब इलेक्शन कमीशन और मतदान का पूरी तरीके से गठन नहीं हुआ था तब इस देश में कांग्रेस बहुत मेजोरिटी में सरकार बनाया करता था। 1993 में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ मजबूती तरीके से और निर्वाचन आयोग बना, तब से इस देश में कभी भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आई। आज इन लोगों का आधार जो टिका हुआ है, आज TMC को परेशानी है, आज समाजवादी पार्टी को परेशानी है, आज राजद और कांग्रेस को परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है। बात यह है। दूसरी बात पे आप कहते हैं, मौलाना कहता है कि जब जब प्रताड़ित होगा तब तब जिहाद बढ़ेगा। आप कहते हैं जिहाद एक खूबसूरत और पाक पवित्र शब्द है। अगर जिहाद पवित्र शब्द है तो आज महमूद मदनी को अगर कोई जिहादी कहता है तो उसको बुरा क्यों लगता है? अगर जिहाद पवित्र शब्द है तो आप कहते हैं कि जिहाद संघर्ष का नाम है। तो अगर जिहाद संघर्ष का नाम है तो मैं कहता हूं कि मौलाना महमूद मदनी जिहादी है, तो मतलब क्या आप संघर्षशील नहीं है? क्या मौलाना इस देश का मौलाना है? क्या संघर्षशील मौलाना नहीं है क्या? तो क्यों नहीं समझते आप उस बात को? इस देश में मौलाना का काम, इस देश में मस्जिद, मजार और मदरसे से निकल करके लोग बम फोड़ने का काम करते हैं। इस बात का प्रमाण आपको सुनहरी मस्जिद से दिखाता है। इस देश में अगर कोई TMC का विधायक हुमायूं कबीर जैसा नेता था जो आज कुछ % आबादी, समझिए आप, पश्चिम बंगाल माँ काली की धरती थी, आज माँ काली की धरती को मवाली की धरती कौन बनाया है? आज दुर्गा की धरती को दंगा की धरती। 2011 में TMC से चुन करके ममता बनर्जी सरकार में आई और आज 2025 से 14 साल में ममता बनर्जी ने वो कांड कर दिखाया है पश्चिम बंगाल में जो आज तक के इतिहास में किसी राज्य का नहीं हुआ था। जहाँ पर रामनवमी की छुट्टी रद्द कर दी जाती है और बकरीद और मुहर्रम में मुबारकबाद दिया जाता है, जहाँ पर लगातार दुर्गापुर से लेकर के मुर्शिदाबाद में दंगे करवाए जाते हैं, हिंदू रातों रात पलायन कर रहे हैं। ये कौन सा जो कश्मीर हम 90 के दशक में कश्मीर को देख रहे थे, आज वो वास्तविक में पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। तो अगर इन चीज़ों से उभरना है तो इस बार पश्चिम बंगाल की जनता को समझनी पड़ेगी और SIR होंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए भागेंगे और पश्चिम बंगाल के मूलभूत नागरिकों, अरे मैं तो कहता हूँ इस देश में अगर अल्पसंख्यक मुसलमान है वो कह रहा है कि हमारे अधिकार की बात होनी चाहिए, तो मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास पे काम करते हैं। तो मुसलमानों को आगे आने चाहिए कि हम भारत के मूलभूत मुसलमान हैं, संसाधन पर हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार पे मुसलमान आज कब्जा करके बैठा हुआ है बांग्लादेशी, तो उसको सरकार भगाए। हम मोदी आई स्टैंड विथ इलेक्शन कमीशन, आई स्टैंड विथ ECI का पोस्टर लेकर के आज देश के मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकार पर इस देश का माइनॉरिटी को लेकर के एक आदमी 4 वोटर ID और आधार कार्ड बना करके राशन ले रहा है और फिर ये सोशल मीडिया पर मोदी को गाली दे रहा है। तो इन सारे चीज को समझना पड़ेगा पत्रकार महोदय। इस देश में खुला आतंक नहीं चलेगा। इस देश में यही तो कहा जाता है, आप आतंक की बात कर रहे हैं, जब योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, यूपी में जो है अब कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो यही तो कहा जा रहा है कि जो है बाबा क्या सही कर रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, योगी आदित्यनाथ जी 17 में कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लेकर के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान से लेकर के विकास दुबे जैसे सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करा है। किसने करा? किसने जाति धर्म भेदभाव देखे बिना सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलवाने। मैं याद दिलवाना चाहता हूं, यही काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सरकार में आने के साथ किया था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं ये वास्तविकता है। क्या आप चाहते हैं कि संभल में जो घटना हुई थी, क्या ये किसी प्रदेश के चुने हुए अधिकारी पर कोई पत्थर चला रहा है उसको इनकाउंटर नहीं करे इस देश का प्रशासन? क्या इस देश में वर्दी कोई किसी
चप्पर छाप, पंचर छाप और कठमुल्लों का गोले पत्थर खाने के लिए करे क्या? इस देश में अगर कोई बरेली बनाना चाह रहा है, अगर कोई मोहम्मद के नाम पर आई लव मोहम्मद लिख रहा है, स्वतंत्र हैं आप, आपका नहीं दिख रहा है, नहीं बोल रहा है, नहीं पहचान रहे, फिर भी आप उनका गुणगान कर रहे हैं, करिए, फंडामेंटल राइट है। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने आर्टिकल 30 को जोड़ करके आपका मन बढ़ा दिया है, हम सब समझते हैं। लेकिन क्या इस देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर इस देश में दंगा करिएगा और दंगा को सहनशील कर लेगा? कोई करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरीके से इन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा और सिर्फ 12 स्टेट में नहीं, पूरे भारत में SIR होगा और जितने भी घुसपैठिए हैं सब में, असम से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सारे जगह बुलडोजर चलेंगे और सारे जगह स्वच्छ लोग निकलेंगे। जब चाय को छानना है और चाय छन करके तैयार हो जाएगी तो ऐसा चाय पीजिए ना। क्यों पत्ती वाला चाय पीना चाहते हैं? और पत्ती वाला चाय पीना चाहते हैं तो फिर बाबा जी काढ़ा जोर से बना करके पिलाएंगे, फिर आपको समस्या हो जाएगी। इसीलिए शुद्ध रूप से अगर हो रहा है सब कुछ कराइए। ममता बनर्जी कहती है कि हम बाहर वाले कमरे से बीजेपी नहीं घुसना चाह रहा है, इसीलिए बीजेपी बैक से घुस रहा है। अगर कोई बाहर से नहीं नॉक करने पर गेट खोल रहा है तो पीछे से दरवाजा तोड़ के तो देखना ही पड़ेगा कि अंदर कौन सा कुकर्म और कुकांड हो रहा है। तो इस वजह से अगर इलेक्शन कमीशन करवा रही है तो हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। इस देश का बहुसंख्यक आबादी सारे समर्थन करते हैं। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सूर्यकांत जो है जस्टिस इस समय, उनके बेंच पे गया, उन्होंने कहा कि हम जो है रोहिंग्या के खिलाफ जो भी चीज़ें सरकार कर रही है उसका समर्थन एक तरीके से उन्होंने किया और कहा कि रेड कारपेट हम नहीं बिछा सकते हैं उनके लिए। लेकिन उसके बाद विपक्ष बड़ा नाराज हो गया, कह रहा है कि जो है TRP बढ़ाने के लिए अब जो है जज भी बयान दे रहे हैं। मतलब अब समझिए आप उस 2 कौड़ी के विपक्ष को समझिए जो कह रहा है कि TRP बढ़ाने के लिए सूर्यकांत। मतलब इस देश का कोई चीफ जस्टिस होता था जो कहता था कि प्रतिमा से आकर के भगवान सबूत दे तब जाकर के बोलें कि भगवान होता है। राम डज नॉट एग्जिस्ट कहे जाते थे कोर्ट के सामने, तब हम कोई सवाल नहीं उठाते थे। यही कोर्ट था जब वक्फ संशोधन कानून पर स्टे लगा दिया तब तक आप कहते थे कि लोकतंत्र की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई और जस्टिस जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग आज कहते हैं कि जज बिका हुआ है, जज को TRP चाहिए। क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट को TRP की आवश्यकता है? आज सुप्रीम कोर्ट अगर मोदी को ये फटकार लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट सेकुलर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट गरीबों का मसीहा हो जाता है। और यही सुप्रीम कोर्ट अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर कहता है कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट और बिकाऊ हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट को TRP की आवश्यकता है? अरे TRP की आवश्यकता तो उसको है जिनका दाल रोटी नहीं चल रहा है, जो 2014 के बाद से बेरोजगार हो गए, जिनको लगता था कि भारत हमारे बाप दादाओं की जागीर थी और आज रोहिंग्याओं के सहारे हम चल रहे थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से इस देश में लगातार हिंदुओं के मंदिरों के टैक्स से पैसे से लगातार मस्जिद मदार और मदरसों का निर्माण हो रहा था। तब तक लगातार मुसलमानों के लिए स्पेशल कानून आ रहे थे, तब तक किसी को समस्या नहीं थी। आप आज मुसलमान क्षेत्र में चले जाइए, आपको गाँव में मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय दिखेगी, लेकिन गांव में मस्जिदों में पंखा AC कूलर लगा हुआ है। आज मस्जिदों में नल चल रहे हो, उसके घर में गड्ढे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर छत नहीं है, लेकिन मस्जिद में लाइट चल रहा है। किसके पैसे से? मुसलमानों को खाने के लिए नहीं पुर रहा है, लेकिन आज मुसलमानों का मस्जिद चमक रहा है। किसके पैसे से? सारे मंदिरों के टैक्स के पैसे से। इन सारे लोगों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, इन सारे मुसलमानों पर अगर कब्जा नहीं करना चाहा सरकार, इस पर संशोधन नहीं करा, तो ये आने वाले वक्त में कैंसर बनने का काम करेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट सबका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और करते रहेंगे।